हेलो डिफेंस एस्पिरेंट्स, आई एम अनुज। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है आपके न्यूज़ की, जो कि बेसिकली एक जॉब है, जो कि इंडियन आर्मी में अगर आप सर्व करना चाहते हैं एज अ ऑफिसर के रूप में, तो ये आपको बहुत अच्छा एक मौका मिला है। आप 12 फेब को ये वैकेंसी आपकी रिलीज करी गई थी। और ये वैकेंसी बेसिकली होती है स्पेशल एंट्री। जॉइन इंडियन आर्मी आर्मी में अगर आप स्पेशल एंट्री के थ्रू जाना चाहते हैं, और इसमें कुछ कंडीशंस हैं, अगर आप वो फुलफिल करते हैं, यानी कि आपके पास एनसीसी बी सर्टिफिकेट है या सी सर्टिफिकेट है, बोथ सर्टिफिकेट है, या आपका उसमें जो सर्टिफिकेट में जो परसेंटेज है, या फिर उसको आप कह लें ग्रेड ग्रेड ए या बी होना चाहिए, तब आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आप ग्रेजुएशन का आपका लास्ट ईयर है तब भी इसको आप भर सकते हैं। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि थ्री टाइम्स मैंने खुद ही जो है स्पेशल एंट्री देखी है एनसीसी के थ्रू, है ना। तो इसलिए मैं आपको इसको डिफाइन कर रहा हूँ, और बहुत ही अच्छा एक मौका है, एक चांस है, आप इसको भरो। तो इसमें देख रहे हैं कि आप ज्वाइन इंडियन आर्मी में सबसे पहले एप्लीकेशन इनवाइटेड फॉर अनमैरिड मेल, यानी अनमैरिड के लिए ये आपका इनवाइट किया गया है। ठीक है, तो जो अनमैरिड है वही इसको भर पाएंगे, पहली बात। दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात आपको निकल के आ रही है वो ये है कि नेशनैलिटी इंडियंस होनी चाहिए। और एज लिमिट का आप देख लीजिए, एज लिमिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझ लीजिए अच्छे से। एज लिमिट अगर आपका 1 जुलाई 2026 बॉर्न अर्लियर देन 2 जुलाई 2001, है ना, नॉट मोर देन 1 जुलाई 2007, बोथ ऑफ इंक्लूसिव, ये आपकी डेट अगर इस बीच में आ रही है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, पहली बात। दूसरी बात अगर हम देखें तो यहाँ पर आपका एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर है ना। और क्वालिफिकेशन यहाँ पे देख रहे हैं, ग्रेजुएट डिग्री है आपकी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, एप्लीकेशन स्टडिंग एंड फाइनल लास्ट ईयर में भी अगर हैं आप तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है ना। कंप्लीट ऑब्टेन ग्रेजुएशन, है ना, डिग्री बिफोर द कमेंसमेंट। आप देखेंगे जो एक प्रोविजनल डिग्री देते हैं यूनिवर्सिटी में, जब आप एलयू में अगर पढ़ रहे हैं या फिर कहीं भी पढ़ रहे हैं, तो एक प्रोविजनल डिग्री मिल जाती है। जब आप एसएसबी जाइएगा तो प्रोविजनल डिग्री लेकर के जाइएगा। ठीक है, वो आपको एलयू या फिर जो भी आपका यूनिवर्सिटी वहां पे मिल जाएगी। ठीक है, तो अगर आपको कोई दिक्कत है यार, तो मेरा नंबर है, आप इस पे कॉल करके पूछ लीजिएगा, कोई भी प्रॉब्लम है ना। अ, आपको जितना भी जानकारी चाहिए इसके बारे में मैं आपको दे सकता हूँ, क्योंकि मैंने काफी टाइम इसमें स्पेंड किया है, लॉट ऑफ टाइम मैंने यहाँ पे दिया, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इवन जो इंटरव्यूइंग ऑफिसर हैं बहुत सारे टच में हैं, आप अगर चाहते हैं तो हम उनसे आपकी बात भी करवा देंगे। ठीक है, ऐसे कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो 842324, है ना, 1603, इस पे आप कॉल कर लेना। ठीक है, अगर कोई आपको दिक्कत हो रही, फॉर्म गलत मत भरना, बहुत जरूरी होता है, फॉर्म रिजेक्ट बहुत होता है। ठीक है बेटा, तो अपन देख रहे हैं सर्विस कैसे रहेगी एनसीसी में। आप देख रहे हैं सर्विस में क्या बताया गया है, शुड हैव सर्व मिनिमम 2 या 3 years एज अ, यू नो, आपने सीनियर डिवीजन एनसीसी में अगर आपने किया है, तो इस तरीके से आपसे वो बता रहा है। और इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पे कह रहा है कि ग्रेडिंग शुड बी हैव ऑब्टेन्ड मिनिमम। अब इसमें देखिए बी ग्रेड है, सी सर्टिफिकेट, एनसीसी एग्जाम अगर आपने किया है, सी सर्टिफिकेट किया है, और बी ग्रेड के साथ, आप समझिए बी ग्रेड के साथ मिनिमम बी ग्रेड होना चाहिए आपके पास। मान लो आपने सी सर्टिफिकेट किया और आपका उसमें आ गया ए ग्रेड, तो बहुत अच्छी बात है, इसमें तुमको 50 नंबर मिलेंगे। लेकिन अगर तुम्हारा बी ग्रेड आ गया तो इसमें आपको 25 नंबर मिलेंगे। और ग्रेजुएशन में अगर आपने 65 से ऊपर, अभी आप आगे आ रहे हैं वहां पे बताएंगे हम, अभी 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 इसमें समझ लो। प्रोविजनल सी सर्टिफिकेट डेट एप्लीकेशन नॉट बी एलिजिबल, अप्लाई फॉर द कोर्स कैंडिडेट्स प्रोविजनल, जो है सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर प्रोविजनल सर्टिफिकेट है तब भी आप उसको कर सकते हैं। जैसे फाइनल नहीं हुआ है, प्रोविजनल आप कर चुके हैं, और तो वहां से आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो वो बात यहाँ पे ये बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, फिर आप देख पा रहे हैं कि एनसीसी जो है आपका प्रोविजनल सी सर्टिफिकेट आपके पास विल नॉट बी अलाउड। तो प्रोविजनल आपको सी सर्टिफिकेट नहीं, आपको ओरिजिनल जो है वहां पे देखने को मिलेगा। तो अब हम आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखेंगे, अन्य क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। हाँ, वैकेंसीज क्या है उनको देख लो। वैकेंसीज आप देख पा रहे हैं 70 वैकेंसीज हैं, जिसमें 63 जनरल कैटेगरी से हैं, 7 जो है आपके वार्ड एंड बैटल कैजुअलिटीज वगैरह में, इंडियन आर्मी में जो बेसिकली सर्व किए हैं या कैजुअलिटी हो गई उनके लिए। नोट की अगर बात करें तो इंडियन आर्मी पब्लिश नोटिस वैकेंसीज सेपरेटली ईच एंट्री एज वेल एज ईच, जो आपके जेंडर है मेल फीमेल, बेस्ड ऑन दी ऑपरेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव नीड एंड आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पर आप देख लो जो मेन है, द प्रोसेस एप्लीकेशन एसएसबी जो है आपका शॉर्ट लिस्टिंग ऑन कट ऑफ जो बनेगी, वो सेक्शन ऑफ द एंट्री
जेंडर और मेल और फीमेल की जो बनेगी नॉट रिलेटेड टू डिपेंडेंट, अलग अलग नहीं होगी, एक ही में आपकी मेरिट बनाई जाएगी, ठीक है। फिर आगे देखिए बढ़ेंगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं टर्म क्या है, कंडीशंस क्या है सर्विस की, टेन्योर, जब आप इसको जब ज्वाइन करेंगे तो मेल हो या फीमेल आप उस दौरान जो है आप सर्विस करेंगे। और आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि टेन्योर पीरियड 4 इयर्स सब्जेक्ट, है ना, वही सेम है जो आपका सब में रहता है, वैसे ही आपका यहाँ पे दिखाया गया है। और अगर आप 10 साल तक लगातार कर लेते हैं सर्विस तो ये आपका परमानेंट भी हो जाएगा, यानी पीसी हो जाएगा, 10 ईयर के बाद ये परमानेंट की एलिजिबिलिटी रखेगा। फिर आगे हम देखते हैं यहाँ पे, यहाँ पर आ जाइए, देखिए ट्रेनिंग के दौरान आपसे कह रहा है ड्यूरिंग द ट्रेनिंग 49 वीक्स ऑफिसर ट्रेनिंग, यानी आपको ओटीए चेन्नई रहना पड़ेगा, ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी, वहां पे आपको सर्व करना पड़ेगा, यानी वहां पे आपको आपकी जो है जो कि आपकी पहली जो इनिशियल आपकी बेसिकली क्या होती है ट्रेनिंग वहां पे आपको दी जाएगी। फिर आप देख पा रहे हैं द मिनिमम फिजिकल स्टैंडर्ड, आप ये आई होप आप ये सब फुलफिल कर रहे होंगे, है ना, जो भी आपका देख रहे हैं पुशअप क्या है, पुलअप है और सिटअप है और आपका स्क्वाट्स है और लंग्स है और स्विमिंग वगैरह, ये आप फुलफिल कर रहे होंगे आई होप, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट देखेंगे अगला पॉइंट। यहाँ पे आप देख रहे हैं कैंडिडेट विल ईदर नीदर बी अलाउड मैरिंग ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ट्रेनिंग, ट्रेनिंग के दौरान आप मैरी नहीं कर सकते, शादी नहीं कर सकते, ऐसा कुछ, और पेरेंट्स वगैरह भी आपके गार्जियन वगैरह नहीं रहेंगे साथ में, ये चीज है, ये तो आपको पता ही होगा वैसे। बेसिकली पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा डिफेंस मैनेजमेंट आप यहाँ से मद्रास से कर पाएंगे उसी दौरान ओटीए से ही, तो पढ़ने की भी आपको मिलेगी। तो इसमें देख रहे हैं पोस्ट ट्रेनिंग क्या है, ओटीए गवर्नमेंट एक्सपेंसेस केसेस कैंडिडेट विदड्रॉ द ट्रेनिंग, है ना, अगर आप छोड़ते हैं ड्यूटी तो आपको इतना रिटर्न करना पड़ता है अगर आप छोड़ रहे हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं आप एज अ लेफ्टिनेंट के तौर पे जाएंगे, है ना, और फिर आप आगे भी बढ़ सकते हैं, लंबा आप सर्व कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। फिर हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पे, हाँ, तो वही पे स्केल है जो मेन आपका होता है, जो सबका होता है वैसे ही आपका पे स्केल है, पे स्केल में कोई कमी नहीं है। बस आप लोग इस बार बेहतरीन तरीके से करो, जिस बच्चे को कोई अगर दिक्कत हो रही है, अब यहाँ पे देखिए हाउ टू अप्लाई, अप्लीकेशन आपको ऑनलाइन ही करनी है, वेबसाइट से आप देखना है, यहाँ से आपको www.joinindianarmy.nic.in क्लिक करें और वहां पे एप्लीकेशन लॉगिन करें, रजिस्ट्रेशन करें, नॉट रिक्वायर्ड रजिस्ट्रेशन दिस दिस दिस, तो आपको जो है इसी पे करना है, अप्लाई करना है, एप्लीकेशन फॉर्म निकालना है, ओपन करना है और स्पेशल एंट्री के लिए कंटिन्यू फॉर्म को करना है। तो इस तरीके से आप फॉर्म भरें और उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लो, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, शॉर्ट लिस्टिंग क्या होगी एप्लीकेशन की। तो आप देख पा रहे हैं एसएसबी बेस्ड जो है आपका बोनस मिलेगा, 100 मार्क्स का रहेगा, जो परफॉर्मेंस आपकी क्या रही है। अब यहाँ पर देखिए एनसीसी सी सर्टिफिकेट ग्रेड मार्क्स आपके यहाँ पे देख रहे हैं, अगर आपका मान लो आपने एनसीसी करी है सी सर्टिफिकेट और उसमें आपको ए ग्रेड मिला है तो आपको मिलेंगे 50 नंबर, और अगर आपने 20 बी आपका ग्रेड मिला है तो आपको 25 नंबर मिलेंगे। बोनस परफॉर्मेंस में आप देख पा रहे हैं ग्रेजुएशन में 50 मार्क्स आपके, अब ये कैसे मिलेंगे बोनस, इसमें देखो आप, अगर आपने अब 60% से 64% गेन किए तो 5 मार्क मिलेंगे, 65 से 69 है तो 10 मिलेंगे, 70 से 74 है तो 20 मिलेंगे, 80 इसमें आपको 40 और इसमें आप देख पा रहे हैं 50%। तो ये मार्क्स में भी आपको यहाँ पे देखने को मिले, और ये शॉर्ट लिस्टिंग में ये यूज होंगे, जब शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा अपना लास्ट में तो आपके मार्क्स वगैरह भी वहां पे चीजें रोल प्ले करेंगे। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जैसे लिखा है कैंडिडेट 78% ग्रेजुएट बट भी सर्टिफिकेट सी सर्टिफिकेट, है ना, हाँ अवार्डेड, तो ये आपको 25 वही 30 और 25 मिलेंगे, तो लगभग 55 के आसपास आपके हो जाएंगे। तो इस तरीके से चीजें आपको देखने को मिलेंगी। और फाइनल आप देखें तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे कह रहा है कि जो बेसिकली सिलेक्शन बोर्ड है, सेंटर आपके देख पा रहे हैं, तो सेंटर आप जानते हैं यार, सिंपल सी बात है, सेंटर आपके वही इलाहाबाद रहता है और एक सेंटर उसी के बगल में भोपाल रहेगा, है ना। तो देख रहे हैं यहाँ पे आपका मध्य प्रदेश वाला वही जो भोपाल वाला सेंटर है और बेसिकली आपका प्रयागराज वाला उत्तर प्रदेश का, है ना। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ठीक है, कर्नाटका और जालंधर भी है। तो इस तरीके से ये सर्विस सिलेक्शन बोर्ड होने वाले हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो भी आपकी चीजें हैं यहाँ पे बताई गई है किस तरीके से चीजें करनी है। और फाइनली यार अब फॉर्म अपना आप लोग फिल कर दो। देख लो यहाँ 12 फरवरी को आया है और ये बेसिकली आपका 16 मार्च देख पा रहे हैं क्लोजिंग डेट है, तो भैया इसके पहले भर दो।
और कोई भी तुमको दिक्कत है यार एसएसबी से रिलेटेड, लाइक आपका जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स है, या फिर आपका सबसे बड़ा जो इशू होता है कभी कभी आपको जीडी के टॉपिक है, या फिर आपको ग्रुप डिस्कशन कैसे करना है, टॉपिक नहीं मिल रहा है, करंट अफेयर कैसे मजबूत करनी है, तो इसके लिए आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको यार ये वीडियो अच्छी लगी, आपको चीजें समझ में आई, तो आप इसको चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, है ना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके।